अब दूसरी प्रॉपर्टी है अब हमारी डिटरमिनेंट की, वो क्या है कि कोई भी सारणी क्यों ना हो, ठीक है, अगर उस किसी भी सारणी की आप कोई भी दो आसन का मतलब होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा क्लास में बैठा है, तो ये बच्चा क्लास में बैठा है, तो इसके एक लेफ्ट में राइट में बच्चा बैठा हुआ है, एक लेफ्ट में बच्चा, तो ये वाला बच्चा भी इस बीच वाले बच्चे का एडजेसेंट कहलाएगा और ये वाला बच्चा भी इसके एडजेसेंट कहलाएगा। एडजेसेंट का मतलब होता है जो ठीक उसके राइट में हो और जो ठीक उसके लेफ्ट में हो, यानी कि दोनों उसके क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं। एडजेसेंट का मतलब उससे जुड़े हुए, उससे संबद्ध। तो दो आसन्न पंक्तियों जो एक के बाद दूसरी पंक्तियां हैं, एडजेसेंट पंक्तियां यानी कि रोज है, या कोई भी दो एडजेसेंट कॉलम्स हों, ठीक है, और अगर आप उनको क्या कर रहे हैं कि परस्पर इंटरचेंज कर रहे हैं, परस्पर बदल रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सारणिक का जो मान होगा वो तो नहीं बदलेगा। सारणिक का मान अगर 4 आ रहा है तो 4 ही आएगा दोनों का बदलने पर भी, लेकिन परंतु क्या होगा, जो नया सारणिक प्राप्त होगा आपको, उस सारणिक का मान तो वही होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो एग्जाम्पल से इसको हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया एक सारणिक 1, 2 और 4, 3, 5, 6, और यहाँ पर हमने फिर 3, 4 और 1 ले लिया। क्लियर? आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी दो पंक्तियों को इंटरचेंज करूँगा। कौन सी दो पंक्तियाँ? जो एडजेसेंट होंगी। तो एडजेसेंट कौन होती है? पहली के एडजेसेंट दूसरी, दूसरी के एडजेसेंट तीसरी, पहले कॉलम के एडजेसेंट दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के एडजेसेंट तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस किस को एडजेसेंट कर दिया, किस किस को परस्पर इंटरचेंज कर दिया। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति, पहली से तीसरी नहीं बदल सकते क्योंकि पहली के एडजेसेंट तीसरी नहीं होगी, आसन नहीं होगी, जुड़ी हुई नहीं होगी। तो पहली पंक्ति 1 2 4 है, दूसरी पंक्ति 3 5 6 है, तो 3 5 6 तो पहली पंक्ति बन गई और 1 2 4 दूसरी पंक्ति बन गई, ठीक है, और 3 4 1 ऐसी का ऐसी। तो सारणिक का मान तो वही रहेगा, जो इस सारणिक का मान है वही इस सारणिक का मान होगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप ध्यान से फिर देखिए इसको कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने दो पंक्तियों को बदला था, दो आसन्न पंक्तियों को, अब मैं दो कॉलम को बदल रहा हूँ, यानी कि दो आसन्न कॉलम C2 को C3 के से, C2 को C3 से। तो पहला कॉलम 3 1 2 ऐसी का ऐसी, 3 1 3 ऐसी का ऐसी, सॉरी 3 1 3 है, और दूसरा कॉलम है मेरे पास 5 2 4 और तीसरा कॉलम है 6 4 1। तो दूसरे कॉलम की जगह तीसरा आ जाएगा, तीसरे की जगह दूसरा आ जाएगा। तो 6 4 1 यहाँ पर आ गया और 5 2 4 यहाँ आ गया, 5 2 और 4। अब ऐसा करने पर क्या हुआ कि ये जो फिर इस सारणिक का मान तो वही रहा जो इस सारणिक का है, लेकिन एक माइनस चिन्ह की वृद्धि हो गई। तो यहाँ माइनस था, तो माइनस से माइनस अब क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। तो जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, बदलने का तरीका तो ये होगा, एक माइनस साइन की वृद्धि हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया और ये हो गया 1 2 4 3 5 6 और यहाँ लिख लिया 2 4 और 3, ठीक है। अब हम दो कोई भी आसन यानी कि एडजेसेंट रोज को बदलें या दो एडजेसेंट कॉलम्स को बदलेंगे और फिर देखेंगे कि मान बराबर आता है या नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, यानी कि दूसरी पंक्ति बदल दी तीसरी पंक्ति के साथ, और ऐसा करने पर क्या होगा, एक माइनस साइन की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पहली पंक्ति 1 2 4 ऐसी का ऐसी, दूसरी पंक्ति की जगह तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की जगह दूसरी पंक्ति। तो 2 4 3 दूसरी पंक्ति की जगह चली गई, 2 4 और 3, और ये 3 5 6 यहाँ पर देखिए आप, 3 5 6 यहाँ आ गई और एक माइनस का चिन्ह आ गया। अब हमें इसे चेक करना है बच्चों। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ओर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि दोनों ओर की वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैंने इसका R1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया, तो 1 इंटू सारणिक, तो 1 के नीचे के प्रेस कर लिया और ये 5 6 4 3। अब तो अच्छे से आ गया कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, विस्तार करना। माइनस का 2 इंटू सारणिक, तो 2 के नीचे वाले 2 के लेफ्ट और राइट, 3 6 2 3, 3 6 2 3 प्लस 4 इंटू सारणिक, 4 के नीचे वाले और 4 के सामने वाले, 3 5 2 4, 3 5 2 4 इज इक्वल टू माइनस और सारणिक 1 और सारणिक, इस 1 के नीचे वाले सामने वाले 4 3 5 6। हमें ये चेक करना है कि दोनों
सारणिकों के मान एक है या नहीं है, -2 इंटू सारणिक 2 के नीचे वाले 2 के लेफ्ट और राइट 2 3 3 6 2 3 और 3 और 6 प्लस 4 इंटू सारणिक 4 के नीचे वाले 4 के सामने वाले 2 4 3 5 2 4 3 5। यहाँ पर देखिए 1 इंटू ब्रैकेट 5 तियाँ 15 6 चौक 24 15 माइनस 24 माइनस का 2 इंटू 3 तियाँ 9 और माइनस के 12 प्लस 4 इंटू 3 चौक 12 5 दूनी 10 तो 12 माइनस 10 बराबर माइनस और बड़ा ब्रैकेट 1 इंटू, ध्यान से देखना, 4 छिंग 24 माइनस 15। क्लियर हो गई बात। और माइनस का 2 इंटू 6 दूनी 12 माइनस 9 12 माइनस 9 प्लस के 4 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 4 तियाँ 12 10 माइनस 12। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू 15 माइनस 24 माइनस का 9 माइनस का 2 9 माइनस 12 माइनस का 3 प्लस का 4 इंटू 12 माइनस 10 2 बराबर माइनस सारणिक 1 इंटू 24 माइनस 15 9 माइनस का 2 इंटू 12 माइनस 9 3 प्लस का 4 इंटू 10 माइनस 12 माइनस का 2। ठीक है, इधर देखिए आप माइनस का 9 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 8 बराबर, यहाँ देखिए माइनस 9 वन जा 9 माइनस का 6 और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो माइनस का 9 और प्लस का 14 तो 8 से 14 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 सॉरी इज इक्वल टू माइनस। और यहाँ देखिए 9 और 8 से 14 माइनस के 14 तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ 9 में से 14 घटाया तो माइनस का 5 तो 5 इज इक्वल टू प्लस का 5, यानी कि दोनों वैल्यूज़ कैसी आई सेम। तो अगर आप किसी भी पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, दो आसन पंक्तियों को टू एडजेसेंट रोज को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, टू एडजेसेंट कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यदि किसी भी सारणिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यदि किसी भी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों, कोई भी दो पंक्तियां या स्तंभों के अवयव, देखो कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभों के अवयव सर्वसम हो, सर्वसम का मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे होते हैं, तो तब क्या होता है, तब उस सारणिक का मान 0 होता है। समझिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, देखिए ये पहली पंक्ति 1 2 3 है, दूसरी पंक्ति 4 5 6 है और तीसरी पंक्ति 1 2 3 है। अब आप देखिए पहली पंक्ति R1 और तीसरी पंक्ति R3 के अवयव सर्वसम है। पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 1, इसका पहला अवयव 2, इसका पहला अवयव 2, इसका तीसरा अवयव 3, इसका भी तीसरा अवयव 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहली पंक्ति का अवयव और तीसरी पंक्ति का अवयव सर्वसम है। सर्वसम का मतलब जहाँ पहले स्थान पर जो अवयव रखा है वही पहले स्थान पर तीसरी पंक्ति में, जो दूसरे स्थान पर अवयव रखा है पहली पंक्ति में वही दूसरे स्थान पर तीसरी पंक्ति में, जो अवयव पहली पंक्ति में तीसरे स्थान पर है वही अवयव तीसरी पंक्ति में पहले स्थान पर है। तो ऐसे सारणिक का मान 0 होता है। ऐसे सारणिक का मान हम क्या लिखेंगे, R1 तथा R3 के अवयव सर्वसम है। कारण क्या हुआ, क्योंकि R1 तथा R3 के अवयव सर्वसम है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सर्वसम है कैसे, मतलब कैसे 0 हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो मैंने पंक्ति के लिए बताया तुम्हें, अब मैं तुम्हें स्तंभों के लिए दिखाता हूँ। देखिए मेरा पहला स्तंभ 1 2 3 है। अब मान लीजिए दूसरा स्तंभ भी मैंने 1 2 3 ले लिया और ये 4 5 6 है।
तो आपको पता है कि इसका मान 0 होगा। तो लेकिन इसको अगर हम सिद्ध करें, यानी कि इसको चेक करते हैं, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं। देखो पहला स्तंभ 1 2 3, दूसरा स्तंभ भी 1 2 3, पहला अवयव 1, इसका भी पहला अवयव 1, इसका दूसरा अवयव 2, इसका भी दूसरा अवयव 2, इसका थर्ड एलिमेंट 3, इसका भी थर्ड एलिमेंट 3। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करता हूँ मैं, 1 के नीचे वाले 1 के सामने 2 5 3 6, 2 5 3 6, माइनस का 1। आप लोग अपना एग्जाम्पल बनाइएगा, इस 1 के नीचे वाले इस 1 के लेफ्ट राइट में 2 5 3 6, 2 5 3 6 प्लस 4 हमारा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। किसी भी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करके देख लीजिए, या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके देख लीजिए। 4 के नीचे वाले 4 के सामने 2 2 3 3, 2 2 और 3 3। देखिए अब चेक करिए, तो 1 इंटू की इसका मान 0 आता है नहीं आता, 6 दूनी 12, माइनस 15, माइनस का 1 इंटू 12 माइनस 15 प्लस के 4 इंटू 6 माइनस 6। ठीक है, इसको चेक करिए, 1 के नीचे वाले 1 के सामने 2 6 5 3, इस 1 के नीचे वाले 2 5 3 6, 2 5 3 6, 2 5 से 6 दिन 12 माइनस 15। ठीक है, अब देखो ये आ गया 1 इंटू माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0। तो यहाँ देखिए माइनस का 3, माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे प्लस का 3, 4 को 0 कर से करेंगे 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देख रहे हैं कि माइनस 3 और प्लस का 3, माइनस 3 और प्लस का 3 कितना होता है 0। कहने का मतलब है कि इस सारणिक का मान क्या आ गया 0। कब आया? क्योंकि यहाँ C1 और C2 के अवयव क्या है? सर्वसम है। चूँकि C1 तथा C2 के अवयव, अगर कोई भी दो पंक्तियाँ मतलब इसमें आसन की जरूरत नहीं है, कोई भी दो पंक्तियाँ या कोई भी दो क्या हो, उनके अवयव सर्वसम हो। कोई भी दो पंक्तियाँ, कोई भी दो स्तंभों का अवयव सर्वसम है, तो इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा 0। हमें यानी कि चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे।